हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेटी-हेलमिंथेस। ये प्लेटी-हेलमिंथेस नीट या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट, CUET, BSc MSc यहाँ तक कि नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे लास्ट तक बने रहे। बात करते हैं प्लेट, तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथेस का मतलब वॉर्म, इसलिए इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म होता क्यों है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं। एक्चुअल होता क्या है, इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट होते हैं, जिसके अब्सेंट होने की वजह से जो उसका कंपेंसेशन को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को डोर्सो वेंट्रली क्या कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। इस फ्लैट करने से इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इनका वॉल्यूम रेशियो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे इनका बेनिफिट ये होता है कि इजीली डिफ्यूज कर पाते हैं रेस्पिरेशन के लिए गैसेस को, और एक्सक्रीशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट को उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प मिलती है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, इनके फ्लैट स्ट्रक्चर की वजह से। बात करते हैं कि सिमेट्री, तो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल मतलब अगर हम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर या फिर डोर्सो वेंट्रल से कट करें, किसी एक वर्टिकल प्लेन से ही कट कर पाएंगे, तो ये टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इन दो एक जैसे बिल्कुल मिरर एक दूसरे के बिल्कुल मिरर होंगे, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, बाइलेटरल सिमेट्री। इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अनसेगमेंटेड बॉडी मिलती है, मतलब उनमें सेगमेंट नहीं मिलता है एक्सेप्ट द वन ग्रुप। ऐसे नहीं सबके पास होता, लेकिन उसके अंदर भी सेगमेंट नहीं मिलता, लेकिन सेगमेंट जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे क्या बोलते हैं, नो ट्रू सेगमेंटेशन। और ये कौन सा ग्रुप है, सेस्टोन, जिसके अंदर जो सेगमेंट है उनको क्या बोला गया, प्रोजियोटिड। अब बात करते हैं इनकी हैबिटेट एंड लाइफ, ये रहते कैसे हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। तो हैबिट एंड मोड ऑफ लाइफ, तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंडोपैरासिटिक होते हैं, मेजॉरिटी बात करते हैं। एनिमल के अंदर मिलते हैं, जैसे कि सिप हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, यहाँ तक कि ह्यूमन की बॉडी। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं तो डिसीज कोज करते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म। अगर लेकिन जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के अंदर जो ये डिसीज कोज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पैरासिटिक फॉर्म। तो इस पैरासिटिक फॉर्म की जब स्टडी की जाती है ह्यूमन के अंदर, तो उस स्टडी को बोलते हैं हम हेलमिंथोलॉजी। ठीक है। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर रहता है ये तो हो गया कंडीशन, लेकिन जब ये ह्यूमन की बॉडी या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पिग के अंदर या फिर गोट या सिप के अंदर रहते हैं, तो किसी बॉडी पार्ट के अंदर रहते होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसे इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, लीवर के अंदर, बाइली डक्ट के अंदर, यहाँ तक कि ब्लड वेजल्स, और जो सिप या गोट होता है उसके लंग्स में भी देखने को ये मिलते हैं, वहाँ पर डिसीज कोज करते हैं, जैसे कि सिरोसिस। ये तो क्या मेजॉरिटी, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो फ्री लिविंग होते हैं। तो फ्री लिविंग मतलब वो एक्वाटिक मोड में मिलेंगे, जो प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया की खास बात होती है कि इसके अंदर रीजनरेशन पावर मिलती है। ये फ्रेश वाटर या फिर मरीन में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल में देखने को मिलते हैं। मॉइस्ट मतलब आदत भरे इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। इनके हैबिटेट हो गया, मोड ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है, जो नाइजीरिया था उनसे इन्होंने अपने आप को मोर डेवलप किया है, और डेवलप किया तो उन्होंने क्या क्या डेवलप किया, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ों की बात करेंगे जो यहाँ पर डेवलप किया इन लोगों ने या इन ऑर्गेनिज्म ने। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले जो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर टिश्यू लेवल का डेवलपमेंट था, उससे पहले ग्रुप जो था उसके अंदर सेल लेवल का डेवलपमेंट था। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो टिश्यू क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन भी क्या, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, जो वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम कुछ मिलते हैं, सब नहीं कुछ मिलते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है तो तीन एम्ब्रियोनिक लेयर, जर्म लेयर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जैसे एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ये तीन लेयर हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर तीन लेयर की हम बात करें तो तीन लेयर का कुछ काम भी होता होगा। तो सबसे बाहर की लेयर जो होती है एक्टोडर्म होती है, और जो एक्टोडर्म होती है ये टैगमेंट होती है, यानी कि उसे बाहर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो उसमें सेकंड लेयर जो आती है वो होती है मेसोडर्म, ठीक है। यही यहाँ डेवलप हुई है न्यू या डिफरेंशिएट हुई है। तो मेसोडर्म जो मसल्स बनाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है, यहाँ तक कि पेरेंट कायमा में ये मेरी फिलिंग का काम भी करती है। एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म जो होती है जिसके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम होता है, उसके अंदर लाइनिंग बनाने में हेल्प करती है, लाइनिंग बनाने में हेल्प करती है। तो ये जर्म लेयर तीन तरह की होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये नाम अक्सर पूछा जाता है, बताओ क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक बात करते हैं इसकी बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी की बात की थी, सेकेंडरी मेसोडर्म थी, तो मेसोडर्म प्रॉपर डेवलप तो हो चुकी है,
लेकिन डेवलप होने के बाद भी यहाँ ये अपना काम नहीं कर पाती। होता क्या है, यहाँ की जो गट होती है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो गट होती है और बॉडी वॉल होती है, गट और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस होता है जो फिल हो जाता है पैरेन्काइमा द्वारा, जो किससे बना था, मेसोडर्म से बना था। तो उसके द्वारा फिल होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, नो वेड बॉडी कैविटी। इसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है इसकी वजह से, इसलिए इसको हम रखते हैं ऑसिलोवेट ग्रुप के अंदर हम रखते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जो इसके अंदर स्पेस फिल हो चुका है, बॉडी कैविटी नहीं है, फिर भी इसका काम क्या है, मेसेनकाइमा पैरेन्काइमा का, यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट उसमें हेल्प करता है, स्टोर न्यूट्रिएंट का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके मस्कुलेचर। तो मस्कुलेचर जो उसकी मेसोडर्मल थी उससे मसल्स बनती है, और मसल्स सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल या फिर डायगोनल यानी ऑब्लिक लगी होती है, टीची लगी होती है, जिसका काम होता है जब ये क्रीपिंग करता है ना, जब चलता है तो उस समय ये क्रीपिंग में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, कि अटैचमेंट में भी ये हेल्प करती है, जो मसल्स जहाँ होती है जो मेसोडर्म से बनी होती है। बात करते हैं इसकी बॉडी कवरिंग की। देखो बॉडी कवरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो बॉडी होती है बाहर से जो कवर होती है वो दो अलग अलग तरीके से होती है। जो टर्बुलेरिया होते हैं, तो टर्बुलेरिया से प्लानेरिया की बात कर रहे हैं, ये फ्री लिविंग फॉर्म थी, तो यहाँ पर सिलिएटेड एपिडर्मिस देखने को मिलती है। जो सिलिएटेड एपिडर्मिस होती है इसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं रैप्टाइड। ये क्या काम करती है, डिफेंस का काम करती है, म्यूकसिकेशन करती है। एक कंडीशन तो ये होगी। उसके बाद जो बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दो ग्रुप के अंदर हमारे पास आएंगे, एक तो हो गया हमारे पास सेस्टोडा, दूसरा होगा ट्रिमेटोडा। तो इनके जो अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनकी दो फॉर्म मिलती है। इनकी कौन सी फॉर्म मिलती है, पैरासिटिक फॉर्म। जो पैरासिटिक फॉर्म होती है इसकी बाहर की कवरिंग टैगोमेंट होती है, और टैगोमेंट क्या होती है, थिक होती है, सीलियस पे मिलती नहीं है, तो थिक नॉन सीलिएटेड, लेकिन न्यूक्लियस अच्छे खासे मिलते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट या सिंशियल से बोल सकते हैं, जिसका काम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रोकना, जिससे ये डिग्रेड होने से उसको बचाती है। ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम इसका होता है जब ये रहे तो भाई अदर भी काम करेगी, बाहर है तो ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है तक आपका। अब मेटाबॉलिक एक्टिव है तो उसका फूड अंदर जा रहा है, तो फूड अंदर जा रहा, बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की। तो डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है लेकिन इनकम्प्लीट। जिसके ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर माउथ तो मिलता है लेकिन एनएच नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी की मैं बात करूँ, वहाँ पर कौन सा ग्रुप मिलता है, सेस्टोडा। और सेस्टोडा के अंदर कोई डाइजेस्ट सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, वो फुल्ली पैरासिटिक है, मतलब उसे तो बस जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसे लेगा, खाएगा पिएगा, वैसे से रहेगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे सिस्टम खत्म कर दिए, डाइजेस्ट सिस्टम खत्म कर दिया, चलने फिरने का लोकोमोशन सिस्टम खत्म कर दिया, लोकोमोट ही नहीं करता। ठीक है, तो न्यूट्रिशन लेता कैसे ये, तो ये एब्जॉर्ब करता किसके द्वारा, टैगमेंट के द्वारा। बात करते हैं अभी फूड लेगा तो फूड को मैनेज भी करेगा। तो फूड को मैनेज करने के लिए इसके पास एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन दो सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन मतलब इसके पास प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, दिखा देता हूँ आपको प्रोटोनेफ्रिडिया। देखो जो प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पर होते हैं, इसका काम क्या होता है, ये बने किसके होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए हमारे पास। ये रह गया यहाँ पर, साफ कर लेते हैं। देखो प्रोटोनेफ्रिडिया, जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, जो खुद फ्लेम सेल के बने होते हैं या सोलेनोसाइट के बने होते हैं, सोलेनोसाइट के बने होते हैं, और उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं इस तरीके से, यानी सीलिएटेड फ्लेम सेल होंगे या सोलेनोसाइट होंगे, जिसका काम होगा बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना। प्लस अगर वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन होता है। उसके बाद इसके पास क्या होता है, यहाँ पर इनके पास खुद का बॉडी सिस्टम के बाद लोकोमोशन सिस्टम नहीं होता, ये चलते फिरते नहीं है। लेकिन चलते फिरते नहीं, फिर भी इसके पास क्या होता है, यहाँ पर इसके पास खुद का एक सकर या हुक होता है। देखो सकर का काम तो होता है जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर होगा तो वहां से जो उसका न्यूट्रिशन को खींचने का काम करेगा, लेकिन हुक का इससे जुड़ेगा भी तो। अब खींच रहा तो खुद का तो कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ रुका रहे तो उसके टिश्यू से या उसके बॉडी पार्ट से बाइंड किसके द्वारा करेगा, हुक के द्वारा बाइंड करेगा। लेकिन फूड किसके द्वारा खींचेगा, या सकर के द्वारा खींचेगा। तो इसका लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन अटैचमेंट किसके द्वारा होता है, हुक के द्वारा होता है। ये देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे होता है, लैडर लाइक देखने को मिलता है। ठीक है, जो लैडर लाइक होता है ये आपको क्लियर हो होगा यहाँ पर, ये लैडर लाइक यहाँ का इसका नर्वस सिस्टम है, जिसको बोलते हैं नर्व कोड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका। अब बात करते हैं तो लैडर लाइक मैंने बोल दिया ना नर्वस सिस्टम, तो ये पेयर में मिलता है हमें देखने को। बात करते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट यहाँ का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है और डायरेक्ट भी मिलता है। अगर इनडायरेक्ट की मैं बात करूँ तो हमने फ्री लिविंग पढ़ा था ना, टर्बुलेरिया, इसके अंदर मिलता है डायरेक्ट डेवलपमेंट।
मतलब यहाँ पर लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बाद बचे कुछ ग्रुप के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। इसलिए हमारे पास रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इसका रिप्रोडक्शन भी कैसा होता है, देखो रिप्रोडक्शन में दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिलने वाले कैसे होते हैं यहाँ पे, नोट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि बायोसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल या क्या बोल सकते हैं इसको, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते। ठीक है, तो मोस्ट फ्लैटोफॉर्म का जो हर्माफ्रोडाइट होंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं, देखो इसके अंदर एक की पॉइंट होता है, जो इसका जो फ्री लिविंग वाला ट्रेबल एरिया होता है, जिसे प्लेनेरिया बोला था, मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन देखने को मिलता है, और रीजनरेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अच्छे से मतलब इसके अंदर एक टिश्यू सिस्टम होता है, सेल होती है जिसके द्वारा रीजनरेट करता है, जिसको बोलते हैं नियोब्लास्ट। ये नीट या नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा करता है, टोटीपोटेंट या प्लोरीपोटेंट जैसे लेवल वाली सेल होती है, इसको नियोब्लास्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा ये रीजनरेट कर लेता है, टूट कर बहुत सारी स्ट्रक्चर ही बना सकता है, नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। अब इसके 3 ग्रुप है जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला ग्रुप हमारे पास है यहाँ पर, देखो पहला टर्बेलेरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्लेनेरिया की बात करते हैं। टर्बेलेरिया जो मोस्ट फ्री लिविंग सिलेटेड एपिडर्मिस होता है। तो दूसरा है ट्रीमेटोडा। जो ट्रीमेटोडा होता है ये एंडो पैरासिटिक फ्लूक्स सकर होता है, जैसे कि फैसियोला। उसके बाद तीसरा होता है सेस्टोडा, जिसके बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये किस तरह के फीचर्स होते हैं। इसे बोलते हैं रिबन लाइक सेगमेंटेड ट्रैपवॉर्म। सेगमेंटेड जो होता है इसका रियल नहीं है, लेकिन सेगमेंट ट्रैपवॉर्म बोला जाता है, रिबन लाइक होता है। ऐसी कुछ लीफ लाइक भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमें याद रखना है टेनिया सोलियम। तो पहले बात करते हैं टर्बेलेरिया की। तो टर्बेलेरिया जिसमें प्लेनेरिया या डगेसिया बोलते हैं इसको। इसके पास सेंस ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं ऑरिकल्स। आई को यहाँ वो ओसी सेल्स बोला जाता है। ठीक है, और ऑरिकल्स भी सेंस ऑर्गन, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। अब ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर मिलते हैं। फ्रेश वाटर के बाद रात के टाइम में निकलते हैं तो नॉक्सर बोले जाएंगे। किसको कीट करते हैं, प्लैंकटन को। तो कार्निवोरस हो गए, और ये क्रीपिंग लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है, इसके जो फेरिंग्स होता है, जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है, उसके पास क्या होता है, फेरिंग्स इन्वर्टेड होती है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं एवर्सिबल। रिप्रोडक्शन कैसा मिलता है, एसेक्सुअल मिलेगा, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शनल वही हमारे रीजनरेशन। मतलब रिप्रोडक्शन तो हो गया इसका एसेक्सुअल, और कैसे करता है, बाइनरी, यानी इसका कोई पोर्शन टूटेगा और नया ऑर्गेन डेवलप कर देगा। तो इसमें हाई क्वांटिटी में एक्सेप्शनल रीजनरेशन देखने को मिलता है, किसके द्वारा, नियोब्लास्ट प्रोलिफेरेशन के द्वारा। इसके बाद अगर अब हम बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीमेटोडोआ। ठीक है, जो ट्रीमेटोडोआ है इसे थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेते हैं हम आगे की तरफ। बस थोड़ा को ट्रीमेटोडोआ, देखो ट्रीमेटोडोआ जिसे फ्लूक हम बोलते हैं। अब फ्लूक जो होता है इसका नाम ही देखो क्या आएगा, फैसियोला हेप्टिका। हेप्टिका मतलब होता है लीवर, तो सीप लीवर फ्लूक इसको बोला जाता है। अब जो सीप लीवर फ्लूक है इसके 2 होस्ट होते हैं। जैसे पहला होता है इसका सीप गोट, दूसरा होस्ट होता है इसका फ्रेश वाटर का स्नेल, जैसे लिमनिया और प्लानो ऑर्बिस होता है। अब ये रहता कहाँ है, अगर सिप की बात करें तो बाइली डक्ट ऑफ लीवर में रहता है, और लीवर में रहकर क्या करता है, ये लीवर को गलाता है, रोट करता है, जिससे बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, अब सिरोसिस होता है तो होता कैसे, देखो इसकी जो लार्वा, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा स्टेज आती है, तो इसमें लार्वा स्टेज इसकी मेन बात होती है। लार्वा ही समझना है लार्वा स्टेज होती कैसे। देखो सबसे पहले इसका एग बनेगा, जो एग डेवलप होता है कहाँ, इस सिपगोट के अंदर। एग वहां से बाहर जाएगा, और जाने के बाद फिर स्विंग करते हुए जाएगा और पहला लार्वा स्टेज बनाएगा। इस लार्वा को बोलते हैं मीरा सीडियम। जो मीरा सीडियम होता है फ्री स्विमिंग करेगा, और फ्री स्विमिंग कर यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, ये बनाएगा नई स्टेज जिसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट से बनेगा यहाँ रेडिया। और देखो रेडिया के बाद यहाँ बनता है नई स्टेज, बोलते हैं यहाँ पर ये मिस होगी, यहाँ पर आएगी सर कैरिया। जो सरकेरिया स्टेज बनेगी, सरकेरिया के बाद ये डेवलप होकर नई स्टेज बनाएगा मेटा सरकेरिया। जो मेटा सरकेरिया होता है ये कहाँ डेवलप होती है, ओन वेजिटेशन पर। तो ओन वेजिटेशन कौन ईट कर लेगा इसको गोट या शिप ईट कर लेंगे, जहाँ पर ये एडल्ट फॉर्म जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा गोट शिप के अंदर, जहाँ डेवलप होकर क्या करेगा, डिसीज कोज करेगा। ठीक है तक आपका। अब इसके बाद देखो अगर डायोसिस कुछ फीचर है, ब्लड फ्लूक भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर लीवर फ्लूक होते हैं, ऐसी जो ह्यूमन के एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पर होता है एक नया
एग्जाम्पल होता है, बात करते हैं इसको साइस्टोसोमा, जो इसे ब्लड फ्लूक हम बोलते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लूक होता है जो इससे अलग ग्रुप के अंदर होता है, जहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को, शिप की जगह ह्यूमन मिलेगा और बाकी स्नेल हमारा सेम होता है। और वहाँ पर 2 स्टेप हमारे खत्म हो जाएंगे, रेडिया नहीं मिलता, और रेडिया के साथ साथ हमें क्या नहीं मिलता, वहाँ पर एक नई स्टेज नहीं मिलती जो बोलते हैं हमारे पास मेटा सर्केटा। तो 2 स्टेज वहाँ पर गायब हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो हमारे पास लास्ट स्टेज है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव है, वो है हमारा सेरोटोडा। ठीक है, क्योंकि हमने इस पर ज्यादा फोकस किया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस करना। सेस्टोडा, जिसको टैपवॉर्म हम बोलते हैं, टैपवॉर्म। देखो टैपवॉर्म से ये चीज स्टार्ट हुई थी। अब टैपवॉर्म में होता क्या है, जो टेनिया सोलियम बोलते हैं, पोर्क टैपवॉर्म हम बोलते हैं। होता क्या, इसकी शेप कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी कैसी, फ्लैट रिबन लाइक होती है, बॉडी 3 पार्ट डिवाइड होती है, सो स्कोलेक्स, जहाँ पर हुक मिलता है हमें, हुक अटैच होने में हेल्प करता है। उसके बाद सकर मिलते हैं, सकर है हमारे पास जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, हुक और सकर। उसके बाद इसकी नेक होती है, ये वाली जो नेक होती है, इसकी ग्रोथ जोन बोली जाती है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद बचा कुछ अब सेगमेंटेड होता है, दिख रहा होगा आपको, ये सारा सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड में क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रोग्लोटिड। फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन में नहीं मिलता है, जहाँ पर इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो कम एनर्जी में अपना काम चला लेता है। लेकिन खास बात होती है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब ये मेल फीमेल इसके पास मिलेंगे और इसके पास मिलेंगे, तो ये इंटरनल फर्टिलाइज करेगा, यानी सेल्फ फर्टिलाइज करके वहीं पर अपनी कॉपी बनाता रहेगा, बहुत सारी कॉपी डेवलप करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर फ्लैट होती है, क्योंकि इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जिसके द्वारा ये अपनी चीजें नहीं कर पाता, लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर से उन चीजों को पूरी कर पाता है। अब बात करें होस्ट, तो इसके बाद 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन होस्ट होता है, दूसरा होता है पिग। प्राइमरी ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। तो होस्ट है तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो इसे बोलते हैं लार्वल डेवलपमेंट, हमें देखने को मिलता है। एग, जो एग होता है, इससे नई नेक्स्ट स्टेज जाती है हमारे पास ऑन्कोस्पेयर, जो हेक्सासिंथ यानी कि एम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लैडर बॉम्ब, उसके बाद आती है सिस्टीसेरकस, जो इसकी ये नई स्टेज है। तो ये स्टेज होती कैसे, हमें यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो हमारा काम फाइनल हो जाएगा यहाँ तक का। देखो जो लार्वा डेवलपमेंट होता है ये पहले देख लेते हैं। देखो लार्वा डेवलपमेंट बात की, ऑर्कोस्पोर होगा, ब्लैडर बॉम्ब होगा, और यहाँ से पिक की तरफ जा रहा है। तो जाना कैसे होता है, जो सिस्टीकेरस स्टेज होती है, ये होती है किसके लिए होती है, ह्यूमन के लिए होती है। एक्चुअली ह्यूमन क्या करता है, जब जो पोर्क होता है अनकुक्ड या अंडर कुक्ड सही से नहीं पका है, तो जो कॉक होता है उसके अंदर सिस्टीकेरस होता है। तो सिस्टीकेरस क्या चलेगा, यहाँ से मूव कर जाएगा किसके पास, ह्यूमन के पास। कौन सी फॉर्म, सिस्टीकेरस फॉर्म, इसके अंदर एंट्री कर जाएगी। इसका मतलब जब एंट्री करेगी तो, और पिक से कौन सी है देखो, लेकिन पिक से बात करें तो पिक के अंदर क्या करेगा, ऑन्कोस्पोर एग स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ से इसका इस तरीके डेवलपमेंट होता है जिससे डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसको। तो एग पास इन फेसिस के अंदर ना ग्रेविटी प्रोस्टेट, देखो ये ग्रेविटी को दिखा देता हूँ मैं आपको, ग्रेविटी क्या होता है। देखो हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोग्लोटिड होता है, जिसमें टाइप इमेच्योर मैच्योर ग्रेविटी। जब इमेच्योर इसकी प्रोटोगिल, जो इसकी जो सेगमेंट यूनिट जब इमेच्योर होती है तो डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन होता है, डेवलप करा सेक्स ऑर्गन। जैसे ही वो मैच्योर होगी तो उसके अंदर टेस्टिस बन जाएंगे और ओवरी प्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे ही वो ग्रेविटी स्टेज में जाएगा, तो ग्रेविटी स्टेज में जाते ही यूट्रेटस फुल हो जाएगा फर्टिलाइजर से, किससे हो जाएगा, फर्टिलाइजर से फुल हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेविटी प्रोटोगिल डिटैच हो जाएंगे और ऐसा बोलते हैं एपोलाइसिस। जब ग्रेविटी प्रोटोगिल एग बन चुका है, अब जब एग बनने के बाद, अब ध्यान रखना, जो इसका ग्रेविटी है वो किसको छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा, उस जन के ऑर्गेनिज्म छोड़ देगा, इसे बोलते हैं एपोलाइसिस। छोड़ने के बाद एग कहाँ चले, एग पास इन द फेसिस के अंदर चले जाएंगे। जो एग कहाँ हो जाएंगे, पास हो जाएंगे फेसिस के अंदर चले जाएंगे। इस तरह इसका डेवलपमेंट, इसका प्रोसेस चलता है यहाँ पर। ठीक है, अब इमेच्योर और मैच्योर हो चुका है। अब इसके की पॉइंट हमें जो याद रखने चाहिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो वो क्या हमारे पास, देखो बायलेटरल सिमिलरिटी मिलती है, टैगमेंट एंड पैरासाइट होता है, प्रोटोनेफ्रिटिया फ्लैम सेल और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम मिलता है, ट्यूबुलेरिया जिसको प्लेनेरिया बोलते हैं, इसके नियोब्लास्ट सेल होती है। उसके बाद ट्रेमेटोडॉस जिसके फेसिकोला और सिस्टोसोमा, ये 2 ग्रुप इसके अंदर, 2 ऑर्गेनिज्म इसके पास मिलते हैं। तीसरा होता है टेनिया सोलम, ये ग्रुप हमारे पास इसमें मिलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।